गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, लेकिन उससे पहले पीछे का 1 मिनट हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हमने क्या समझा था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी रीजन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज हो जाए तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और चेंज कैसे हो जाए? जैसे रेशियो चेंज ड्यू टू कैपिटल, वर्किंग और अदर इशू। या तो उनकी कैपिटल का कोई इशू हो, पहले किसी पार्टनर ने कम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी हो, अब इंक्रीज कर दी हो, तो वो अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो ज़्यादा चाहता हो, प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा चाहता हो तो बदलाव हो जाए। या किसी पार्टनर की कैपिटल पहले कम होती थी, ज़्यादा होती थी, अब उसने कम कर दी है तो उसका हिस्सा कम करने के लिए रेशियो बदल दिया जाए। या वर्किंग का इशू हो सकता है, कोई पार्टनर बिजनेस के लिए ज़्यादा काम संभालता है तो वो उसका हिस्सा बढ़ाने के लिए रेशियो चेंज कर दिया जाए। या कोई और इशू हो सकता है। यानी कि पार्टनर कैपिटल या वर्किंग इशू के बेसिस पे अपने रेशियो को चेंज कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल लेते हैं। एक तो वो केस। या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर का एडमिशन कर लिया जाए, किसी नए पार्टनर को शामिल किया जाए। या पार्टनर्स भी आप कह सकते हो, एक से ज़्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 2 पार्टनर एक साथ आ जाए नहीं तो भी रेशियो बदलेगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने से उनका प्रॉफिट का हिस्सा चेंज होगा और रेशियो बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले जाए तो इसका मतलब एक पार्टनर कम होगा तो प्रॉफिट का हिस्सा बदलेगा, रेशो चेंज हो जाएगा। डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने से भी रेशो चेंज होगा। अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स, अमलगमेशन को हिंदी में एकीकरण कहते हैं, इकट्ठा होना, मिलना। 2 फर्में मिल जाती हैं तो भी उनका रेशो, कई बार कंपटीशन को फेस करने के लिए 2 अलग अलग फर्में हैं, वो एक फर्म बना लेते हैं मिलके उसके पार्टनर्स, तो भी उनका रेशो चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रीज़न हमने पहले भी डिस्कस किए थे। किसी भी रीज़न से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सा अफेक्ट क्या होगा कि ओल्ड पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था जब रेशियो चेंज होगा तो चेंज से होगा क्या? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। किसी पार्टनर का शेयर पहले से कम हो सकता है, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, या उसको सेक्रीफाइस करना बोलते हैं। गेनिंग रेशियो, किसी पार्टनर का शेयर पहले से बढ़ जाए उसको गेन करना कहते हैं, और उसकी रेशियो में कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। ये हम सीख चुके हैं। उसके बाद हमने वैल्यूएशन और या फिर कैलकुलेशन सीखा गुडविल का, कि किसी भी रीज़न से जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। और उसकी कैलकुलेशन के अलग अलग मेथड हमने डिस्कस किए। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हो सकता है कैलकुलेशन, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हो सकता है, कैपिटलाइजेशन मेथड से हो सकता है, तो वट एवर जो भी क्वेश्चन में बताए। तो यहाँ तक का जो ये टॉपिक्स हैं ये हम सीख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, और स्टूडेंट्स पार्टनरशिप में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से इसको समझना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब हमने गुडविल की कैलकुलेशन तो कर ली, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। मान लेते हैं ए एंड बी पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और किसी भी रीज़न से, अभी हम सिंपल रीज़न ले रहे हैं, कोई कैपिटल का इशू हो सकता है, वर्किंग का इशू हो सकता है, तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। वैसे आप ये ध्यान रखना, किसी भी रीज़न से चेंज हो जाए वो सभी इसमें आते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट केस ही लिया है कि मान लो उनका कैपिटल का या कोई वर्किंग का इशू है, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लिया, तो अब उन्होंने अपना रेशियो रख लिया है 4:3। इसका मीनिंग ये हुआ, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2,
और अब जो बदला है जिसको हम न्यू रेशो का नाम देते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो है 4:3। अब रेशो चेंज हो गया है। इस रेशो के चेंज होने वाले दिन, जिस दिन ये रेशो चेंज हुआ उस दिन उनके बिजनेस की गुडविल है 70,000। वो आपसे कैलकुलेट करा सकता है, क्वेश्चन में गिवन यानी कि दे भी सकता है। तो जैसा भी क्वेश्चन में हो, अगर गिवन है तो ठीक है, और अगर आपसे कैलकुलेट कराए तो मेथड आप सीख चुके हो। वो बताएगा एवरेज प्रॉफिट से निकालिए, सुपर प्रॉफिट से, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होंगे तो आप उससे कैलकुलेट कर भी लोगे। तो आपके सामने ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है और गुडविल है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि रेशो चेंज होने से किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और कितना हिस्सा किया, किस पार्टनर ने गेन किया। तो आपको समझाया था, फॉर्मूले तो अलग अलग हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो का अलग फॉर्मूला है, गेनिंग रेशो का अलग है, लेकिन हम एक ही फॉर्मूले से दोनों आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और उससे आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 1/35 जो शेयर है वो ए सेक्रीफाइस करता है, और 1/35 जो शेयर है वो बी गेन करता है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही हमेशा गेन होगा, दोनों इक्वली मिलेंगे, गेन और सेक्रीफाइस। तो इसका मीनिंग ये हुआ, भाई ए ने सेक्रीफाइस किया है, ए का रेशो बदलने से ए का कुछ हिस्सा घट गया है या उसने छोड़ दिया है और वो बी को मिल जाता है, यानी कि रेशो चेंज होने से ए का कुछ हिस्सा बी के हिस्से में चला जाता है, और वो 1/35 है। तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, अब आने वाले टाइम में ए के हिस्से का कुछ प्रॉफिट बी को मिलने वाला है, बी का हिस्सा बढ़ जाएगा। और गुडविल क्या कहती है, गुडविल जो हमने सीखी है कैलकुलेट करना, उसका मीनिंग क्या है, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने पढ़ा होगा फॉर्मूले में, तो उसका मीनिंग यही है, गुडविल एक तरह का एजम्पशन है कि आने वाले इतने ईयर्स में हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना रहेगा, उसी को हम गुडविल कहते हैं। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स का जो एस्टिमेट हम करते हैं आने वाले ईयर्स के प्रॉफिट का, उसी को हम गुडविल का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आने वाले टाइम में ए का कुछ हिस्सा बी को मिल जाएगा, क्योंकि ए का हिस्सा कम हुआ है, बी का हिस्सा बढ़ा है। तो जो उस दिन गुडविल है, जो 70,000 उन्होंने एस्टिमेट किया है, ये हो सकता है 2 ईयर्स का एस्टिमेट हो, 3 ईयर्स के एस्टिमेट हो, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में 70,000 का प्रॉफिट हमारे ज़्यादा होंगे, जिसको हम गुडविल कहते हैं। तो भाई इस 70,000 में जो पीछे जो मेहनत की है पार्टनर्स ने, उसका प्रॉफिट उनको आगे भी मिलेगा। तो मेहनत तो दोनों ने की है बराबर, लेकिन इस प्रॉफिट में आगे हिस्सा बी को ज़्यादा मिलेगा, ए को कम मिलेगा। ऐसा ही हुआ ना रेशो चेंज होने से। तो अब इस 70,000 में जो कि पिछले टाइम की मेहनत का रिजल्ट है, जो आने वाले टाइम में हमें मिलेगा, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, एक बेसिक की आपको याद रखनी है, बेसिक फॉर्मूला कह लो या बेसिक की कह लो गुडविल के बारे में। पार्टनरशिप का जो भी पोर्शन है, जो भी चैप्टर्स है, उसमें गुडविल के लिए यही की काम करेगी। जो पार्टनर गेन करेगा उसको हमेशा डेबिट करना है, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो उसको क्रेडिट करना है। क्यों करेंगे ऐसा, अब ए ने अपना कुछ हिस्सा बी को दे दिया, आने वाले टाइम में बी को ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, इसके बदले में बी को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी ए को, और वो पेमेंट एडजस्टमेंट कर देंगे उनके अकाउंट से ही। तो उसी के लिए हम एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसी को हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। तो गेन वाले पार्टनर को हमेशा डेबिट करोगे जितना हिस्सा उसने गेन किया, क्योंकि गेन वाले के हिस्से से कुछ पैसा निकाल के सेक्रीफाइस वाले को दिया जाता है। जितना उसने अपना हिस्सा छोड़ा है उतने हिस्से का पैसा गुडविल के अकॉर्डिंग गेन वाला पे करेगा, और पे का मतलब उनके अकाउंट से एडजस्टमेंट होगी। तो बी के खाते से पैसा निकाल के ए के खाते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ए ने अपना कुछ हिस्सा उसको दे दिया है। तो गेन वाले को डेबिट कर दो, गेन करता है बी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस वाले को हमेशा क्रेडिट करना है।
और सेक्रीफाइस करता है ए, तो ए के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना हिस्सा, जितना उसने गेन किया है, बी ने गेन किया 1/35, तो जितना भी आने वाले टाइम का गुडविल रहने वाला है, गुडविल का अमाउंट है, उसका 1/35 हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो 70,000 का 1/35 आप कैलकुलेट कर लेना, 2000 आ जाएगा। तो बी के हिस्से से या उसके अकाउंट से 2000 रुपये निकाल के ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, एडजस्ट होंगे, क्योंकि उसने 1/35 हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। तो गुडविल 70 है, 70 का 1/35 2000 आएगा। तो ये उसकी एक जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसको आप समझोगे, कोशिश करिए समझने की। गेन वाले पार्टनर को हमेशा डेबिट करना है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही हो, गुडविल की जर्नल एंट्री की बात हो रही हो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमेशा क्रेडिट करना है। और कैसे, अमाउंट कैसे लिखनी है, जितना जो गेन करेगा गुडविल का उतना ही हिस्सा। तो गुडविल 70,000 है, उसका उसने गेन किया 135, 1/35 अमाउंट निकाल लोगे। तो जो जितना गेन करेगा गुडविल का उतना ही हिस्सा उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही गुडविल का हिस्सा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आप समझिएगा। कल इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ यही याद रखनी है, गेन वाला पार्टनर डेबिट करना है हमेशा, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट करना है।